नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। अब शिक्षक भर्ती के लिए दिल्ली कूच करेंगे अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश चाहे किसी भी विभाग की बात कर लें, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करें, यूपी ट्रिपल एससी की बात करें और चाहे आपकी यूपी पीएससी की बात करें, भर्तियों को जैसे किसी का नज़र लग गई है। जो भर्ती आती हैं वो कहीं ना कहीं फंस जाती हैं और जो आज तक नहीं आ पाई वो आज भी इंतज़ार ही कर रही हैं। पहले पूरी खबर पढ़ते हैं। तो सरकारी विभागों में रिक्त 1 करोड़ पदों को भरने की मांग को लेकर 10 नवंबर को दिल्ली में बेरोजगार युवाओं का सम्मेलन होगा। इसमें प्रयागराज से भी काफ़ी प्रतियोगी छात्र शामिल होंगे। इसके लिए युवा मंच ने डेलीगेसी में अभियान शुरू किया गया है और छात्रों ने दिल्ली पहुंचने की अपील की जा रही है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्राइमरी स्तर पर शिक्षक के 1.42 लाख पद खाली हैं। प्रदेश में 7 वर्षों में परिषदीय विद्यालयों में करीब 3 लाख पदों को खत्म किया जा चुका है। इसके अलावा करीब 50,000 परिषदीय विद्यालयों को भी बंद किया गया है। हर साल लाखों डीएलएड और बीएड करने वाले नए छात्र आते चले जा रहे हैं। शिक्षा के कायाकल्प का दावा करने वाली प्रदेश सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कतई गंभीर नहीं है। सरकार अगर गंभीर होती तो अभ्यर्थियों को 5 साल तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार न कराना पड़ता। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भी भर्ती शुरू नहीं की जा रही है। राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,000 पद रिक्त हैं, लेकिन 1.5 साल से समकक्ष अर्हता के विवाद में के कारण यह भर्ती अटकी हुई है। जो भर्तियां हो रही हैं वे पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी जा रही हैं। इन सभी मुद्दों पर 6 नवंबर को शाम 5 बजे सलोरी के दुर्गा पूजा पार्क में छात्रों की बैठक बुलाई गई है। अब देखिए, बात जो है कहीं ना कहीं तक बिल्कुल सही है। देखिए, समस्या आ कहाँ रही है? समस्या सबसे बड़ी आती है प्रदेश सरकार में मौजूद सभी वो अधिकारी जो भर्तियों को कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब भी कोई भर्ती का पेपर लीक हो रहा हो, कोई भर्ती जिसका पेपर आउट होने के बाद जो दोषी हैं वो पकड़े ना जा रहे हों, या फिर कहीं न कहीं क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी हो, इस प्रकार की जितनी भी समस्याएँ हैं, इन सबका सीधा-सीधा कारण वो अधिकारी वहाँ मौजूद है जो वहाँ बैठा हुआ है। देखिए, अगर आप अधिकारी हैं, मतलब आपने कई साल वहाँ पहुँचने के लिए मेहनत करी होगी, आप उस पद पर मौजूद हैं, तो आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है। आप एक छोटे स्तर पे अधिकारी नहीं, आप बहुत बड़े स्तर पे अधिकारी हैं, जो पूरी की पूरी परीक्षा कराने में सबसे अहम इंसान मौजूद है। अगर आप अपने स्तर से इस प्रकार की ढीला-ढाली करेंगे, तो नीचे क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। अब इस प्रकार की जितनी भी समस्याएँ हैं, उनमें किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये बात मैं अपने चैनल पे कई बार कह चुका हूँ, लेकिन इस पर शायद कोई वाक़ता नहीं रखता होगा, लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर अधिकारी पर अगर कार्रवाई हो जाती है, तो ये जितने भी अधिकारी में मौजूद हैं, वो सब अपने आप एक्टिव हो जाएँगे और कहीं गड़बड़ नहीं होगी। अधिकारी जानते हैं कि गड़बड़ होगी भी तो मेरी जेब पर क्या जा रहा है, लेकिन जिस दिन उसके कॉलर पे और उसके जेब पर हाथ पड़ जाएगा, उसी दिन से सारी चीज़ें राइट टाइम हो जाएँगी। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग बना दिया गया, जिसको लेकर बहुत समय लगा। फिर उसमें सदस्य नहीं थे तो उनको ढूँढा गया, फिर उसमें अध्यक्ष नहीं थे तो उनको ढूँढा गया। करते-कराते किसी प्रकार से शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से मौजूद हो गया, लेकिन अब अधयाचन नहीं है। सबसे बड़ी बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। 6-7 साल हो चुके हैं और भर्ती नहीं है। इसके पीछे देखिए 2 बहुत बड़े कारण हैं, मैं हर बार बोलता हूँ, फिर से बोलूँगा। सबसे पहली बात आती है, बेसिक में भर्ती का एक फ़ॉर्मूला है और फ़ॉर्मूला है शिक्षक छात्र अनुपात। छात्रों की संख्या बढ़ेगी, शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी, और अगर छात्रों की संख्या कम होती है तो शिक्षकों की संख्या भी बढ़ाई नहीं जाएगी। ये बात आप सबको समझ के रखनी पड़ेगी। जैसा कि बेसिक शिक्षा विभाग हर बार दावा करता है कि अनुपात बराबर है, मतलब बच्चों की संख्या बढ़ी नहीं है, और जब से 5 वर्ष एडमिशन की जगह कक्षा 1 में 6 वर्ष कर दिया गया है, इस वर्ष वैसे भी बच्चों की संख्या बहुत कम हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर 1 करोड़ की जो एक वो रखी गई थी संख्या, उसको पाने की वजह से 5 सवा 5 साल के बच्चों को भी एडमिशन दे दिया गया था। जो इस साल 6 वर्ष के हुए हैं, अब वो ऑलरेडी मेंशन्ड है, पहले से ही क्लास में मौजूद हैं, तो उनको आप वापस नहीं कर सकते, और नए बच्चे 5 वर्ष से जो छोटे हैं या 6 वर्ष से छोटे हैं, उनको आप एडमिट नहीं कर सकते। अब संख्या आएगी कहाँ से? तो संख्या नहीं है तो मान के चलिए भर्ती भी नहीं है, और ये सबसे बड़ा रीज़न है भर्ती ना आने का।
क्योंकि अगर सरकार भर्ती करने जाती भी है तो वो किस आधार पर भर्ती करेगी, जबकि आप देख भी रहे होंगे कि वो विद्यालय जहाँ पर 50 से संख्या कम है छात्रों की वो बंद किए जा रहे हैं और ऐसे विद्यालयों की संख्या 2, 4, 5, 10 नहीं है। एक ज़िले में कम से कम 50 या फिर 100 स्कूल ऐसे हो रहे हैं जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए 100 विद्यालय अगर बंद होते हैं, मोटा-मोटा अगर हम पकड़ें और उसमें केवल 2-2 शिक्षक भी मानते हैं, जबकि 2 से ज़्यादा शिक्षक होते हैं, आप भी जानते हैं। मोटा-मोटा 2 शिक्षक भी मानते हैं, तो 200 शिक्षक आपका सरप्लस हो गया। अब वो 200 शिक्षक को जिन-जिन स्कूलों में छात्र अनुपात ज़्यादा है, शिक्षक कम है, वहाँ पे उनको मर्ज कर देंगे, समायोजन जिसको कह रहे हैं। तो इतना करने के बाद आपको क्या लगता है कि कहीं से भी पदों की संख्या खाली होने की उम्मीद है? बिल्कुल भी नहीं। जब शिक्षक ही सरप्लस है, समायोजन किया जा रहा है, तो कहाँ से आप मांग कर रहे हैं भर्ती को लेकर। लेकिन 7 साल, 6 साल बहुत बड़ा समय है। अगर आपको लगता है कि कोर्स जो बीएड या डीएलएड कराया जा रहा है उनके लिए, बच्चों के लिए अब आगे स्कोप नहीं है, तो उस पर 1 साल के लिए रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि हर साल बच्चे पास हो रहे हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं और 2 साल अपना समय भी देते हैं, लेकिन जब वो इंतज़ार करते हैं भर्ती का, तो उनको भर्ती देखने के लिए नहीं मिलती। अब इन सभी मुद्दों के बीच में सिर्फ बात एक है कि कहाँ है भर्ती? जो बच्चे हैं उनके लिए क्या हो रहा है? बेसिक बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है, भर्तियाँ शून्य हैं और आने की उम्मीद भी शून्य है। देखते हैं जो भी होगा चैनल पे आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, मित्रों तक शेयर करिए। जेन्युइन खबर चाहिए तो चैनल पे ही मिलेगी। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।